नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत और हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे भाग 2 का। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद में आज हम भाग 2 पढ़ेंगे और इसके लेखक हैं कामता नाथ। तो चलिए लाख की चूड़ियाँ पाठ का भाग 2 हम शुरू करते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता। लेखक कह रहे हैं कि यदि बदलू को इस संसार में किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था और कांच की चूड़ियाँ इसे बहुत बुरी लगती थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो बदलू अंदर ही अंदर कुढ़ होता, जलने लगता कि कांच की चूड़ियाँ पहन रही है, क्यों पहन रही है। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना दिया करता था। कोई कांच की चूड़ी पहने हुए कोई स्त्री दिख गई तो उसे मन ही मन वह गालियाँ देता और मन ही मन 2-4 बातें सुना देता, बेटा बेटा कहता रहता। मुझसे तो लेकर कह रहे हैं कि मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। मैं जाकर बैठ जाता था और घंटों भर वह बातें किया करता था और कहता, लला पढ़ाई कैसी चल रही है। कभी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी मेरे घर के बारे में, और बता घर में कैसे हैं, सब लोग ठीक तो है। और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में पूछा करता और शहर में लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या करते हैं। इस प्रकार वह घंटों भर मुझसे बातें किया करता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ की औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियों से मोच न आ जाए। तो लेखक और बदलू बैठकर बातें करते हैं। तो लेखक कहता कि शहर में तो सभी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं बदलू काका, तुम यहाँ किसी औरत के हाथ में कांच की चूड़ी देख लो तो छिड़ जाते हैं। तो लेखक कह देता कि शहर में तो सभी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो बदलू कहता, शहर की बात और है लला, शहर तो शहर है, वहाँ की बात कुछ और है। वहाँ तो सब कुछ होता है और वहाँ तो देखो जो औरतें होती हैं वह अपने मर्द का, अपने पति का हाथ पकड़ कर भी सड़कों पर घूमती, कोई शर्म की बात नहीं, कोई लज्जा नहीं। और गाँव में तो देखो घूंघट में रहती है, वहाँ तो घूंघट भी नहीं करती, पर्दा भी नहीं करती। और फिर उन औरतों की कलाइयाँ, उन औरतों के हाथ बड़े नाजुक होते हैं ना जी, शहर में रहने वालों के। लाख की चूड़ियों से उनके हाथों में मोच नहीं आ जाए, ये व्यंग्य किया गया है। कांच की चूड़ियों से आए लेकिन लाख की चूड़ियों से उनके हाथ ही टूट जाए, शायद इसलिए नहीं पहन रही है, इसलिए लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती। तो देखते हैं फिर आगे और क्या लिखते हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह ये कारण था, लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 लाख की गोलियां बना देता था। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर करता था, अच्छी मेहमान नवाजी करता, मैं जाता और अच्छा बोलता और जो भी घर में होता तो खाने को देता। और जिन दिनों उनके घर में गाय का दूध होता, गाय अगर उनके घर में दुहा रही है तो फिर वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। भाई वो आएगा अभी और उसके लिए थोड़ी सी मलाई बचा कर रखना, उसे दूंगा, मैं खाएगा वह। और आम की फसल के दिनों में तो रोज ही मैं उसके घर जाकर 2-4 आम ऐसे ही खाकर आ जाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त मैं इन सब बातों के लिए नहीं जाता था, दूध की मलाई खाने, आम खाने, ये तो वहाँ जाने के बाद में ऐसे ही हो जाता था। गया और आम दे दिया, खा लिया, मलाई दे दी, खा ली। लेकिन मुझे तो सबसे अच्छा लगता था कि बदलू काका है, रोज मुझे 2-4 गोलियां बनाकर दे दिया करता था, ले बेटा खेल इनसे।
लाख की गोलियां बनाकर दे देता था। तो ये गोलियां मुझे बड़ी अच्छी लगती थी और मैं इसलिए जाया करता था, और वहाँ जाने पर दूध भी पिला देते, आम भी खिला देते। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूसरे शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि के तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू काका का ध्यान न आया। मैं बहुधा यानी हर बार ज़्यादातर हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। मामा के जाऊँगा, मामा के गांव जाऊँगा, हर छुट्टियों में हर गर्मी की छुट्टियाँ होती और मामा के गांव चला जाता और वहाँ एक आध महीने रहता। वहाँ पर मामा के गांव एक आध महीने रहता। अब लेखक मामा के गांव मामा से लगाव नहीं है, मामा से लगाव कम है और बदलू काका से लगाव ज़्यादा है, क्योंकि वह लाख की गोलियाँ बना कर देता और स्कूल खुलने का समय होता तो वापस आ जाता। और स्कूल खुलने से पहले पहले मैं कहाँ रहता, मामा के गांव रहता और वहाँ मैं बदलू काका के पास जाकर बैठा करता था। परंतु 2-3 बार ही ऐसा हुआ होगा, मामा के गांव गया होऊंगा, तभी मेरे पिता जी की बदली एक दूसरे शहर में हो गई। 2-4 बार ही मैं मामा के गांव गया और ऐसे बदलू से मिला और उसके बाद में मेरे पिताजी की बदली कहाँ हो गई, एक शहर में हो गई और एक लंबी अवधि के बाद में तक बहुत लंबा समय बीत गया, मैं मेरे मामा के गांव जा न सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद में 8-10 वर्ष बीत गए। उसके बाद में मैं इतना बड़ा हो चुका था कि अब लाख की गोलियों से खेलना मैंने छोड़ दिया, उनमें मेरी कोई रुचि नहीं रही। अब लाख की गोलियों से नहीं खेलते, बड़े हो गए। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू काका का ध्यान न आया। गांव में गया मामा के गांव 8-10 वर्ष बाद में, लेकिन बड़े हो गए तो अब लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रही। वहाँ गांव में गया लेकिन बदलू काका का ध्यान बिल्कुल ही नहीं आया कि अरे हाँ मैं वहाँ जाकर, छोटा था ना तब वहाँ बदलू काका के पास जाकर बैठा करता था, वह इस तरह गोलियाँ बना कर दिया करता था। भूल गया मैं तो बिल्कुल ही बदलू काका को। और वहाँ बैठा इसी बीच मैंने देखा कि गांव की लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन मुझे सहसा बदलू का ध्यान हो आया। तो लेखक वहाँ मामा के गांव में है और कई दिन हो गए बदलू काका का ध्यान नहीं आया कि यहाँ पर कोई बदलू काका भी रहा करता था। वहाँ रहते हुए मैंने लगभग सभी स्त्रियों के हाथ में, उस गांव की सभी स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां देखी। सब स्त्रियों ने कांच की चूड़ियां पहने। विरले ही हाथों में, यानी कुछ एक बहुत कम के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। और जैसे ही किसी के हाथों में लाख की चूड़ियां दिखाई दी तो मुझे बदलू काका का ध्यान आ गया। और यहाँ तो बदलू काका भी रहा करता था और लाख की चूड़ियां बनाया करता था। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। जो मेरे मामा की लड़की है वह बरसात हुई, बरसात के पानी में के कारण कीचड़ हो गया और कीचड़ से फिसलकर आंगन में गिर गई और वह भी कांच की चूड़ियां पहने हुई थी। तो जैसे ही गिरी तो उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटी और एक चूड़ी उसकी कलाई में घुस गई और खून बहने लगा। और मामा जी उस समय घर पर नहीं थे। तो लेखक कहते हैं कि उस मामा की छोटी लड़की की मरहम पट्टी, खून निकलने लगा ना कलाई से, हाथ से, तो उसकी मरहम पट्टी मुझे ही करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। जैसे कांच की चूड़ी उसकी लड़की के हाथ में घुसी तो मुझे बदलू का ध्यान हो, यार ये कांच की चूड़ियां बड़ी बेकार है और इस कांच की चूड़ियों से तो बदलू काका भी बड़ा चिढ़ता था। तो ध्यान आया कि हाँ बदलू काका रहते हैं, मैं उससे मिलकर आ जाऊं। अतः शाम को ही मैं घूमते घूमते बदलू काका के घर पहुंच गया। बदलू यहीं चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे खाट पर लेटा था। नीम के पेड़ के नीचे खाट बिछी हुई है और बदलू काका उस खाट पर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। ऐसे ही लेखक को ध्यान आया कि चलो मैं मिलकर तो आ जाऊं। तो पहुंच गया घर बदलू काका के और बदलू काका खाट पर सो रहा है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा।
लेखक वहां पहुंचता है और कहता है नमस्ते बदलू काका। तो बदलू काका भी खाट पर उठ बैठे और कहा नमस्ते भैया। तो वो देख रहा है ऐसे भी कौन आया है, पहचान नहीं रहे, और वह काफ़ी देर तक बदलू काका मेरी ओर निहारता रहा लेकिन पहचाना नहीं। मैं हूँ जनार्दन काका, मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक कहता मैंने अपना परिचय दिया बदलू काका को। अरे बदलू काका मैं जनार्दन हूँ, मैं जनार्दन हूँ, और याद आया क्या, मैं आपसे छोटी छोटी गोलियां बनवा कर ले जाया करता था। लेखक ने अपना परिचय दिया। इस प्रकार से बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। तो बदलू फिर भी चुप रहा। वो कह रहा है मैं जनार्दन हूँ काका, मैं जनार्दन हूँ, आपसे छोटी छोटी गोलियां बनाकर ले जाया करता था। बदलू फिर भी चुप ही रहा और सोचता रहा ऐसे करके, कौन जनार्दन कौन जनार्दन है। ऐसा लग रहा है जैसे ये अतीत के चित्र, वो पुरानी बातें, इतिहास को दोहरा रहा है, याद कर रहा है, उसके चित्र उतार रहा है। यार ये कौन जनार्दन था, कौन आया करता था मेरे पास गोलियां लेने के लिए। फिर उसे एकदम से याद है, अरे हाँ, अरे अच्छा तुम जनार्दन, हाँ आओ आओ बैठो लल्ला, बैठो बैठो, बड़े दिनों बाद आए हो भाई, हाँ बहुत दिन बीत गए, कहाँ थे तुम, बड़े दिनों बाद गाँव आए। हाँ इधर आना हो न सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक कह रहा है चारपाई पे बैठते हुए, हाँ काका बड़े दिन हो गए, इधर आना ही नहीं हुआ। कुछ देर शांति रही, थोड़ी देर शांति हो गई, ऐसा उत्तर दिया बोलकर कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, नज़र दौड़ाई, तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई, भट्टी नहीं, मचिया ही नजर आई। खाट पर बैठे थे, वो मचिया नजर आई लेकिन भट्टी नजर नहीं आई जिस भट्टी में वो चूड़ियां बनाया करते थे। लेखक वहां बैठता और इधर उधर नजर दौड़ा कर देखता है तो भट्टी गायब, भट्टी दिखी ही नहीं। अरे काका क्या हुआ, आजकल चूड़ियां नहीं बनाते हो, भट्टी कहाँ चली गई। तो इस तरह की चर्चा होती है। चलिए अब समय आज के प्रश्न का, और आज का पहला प्रश्न है, बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ क्यों थी। और दूसरा प्रश्न नोट कीजिए, लेखक 8-10 वर्षों के बाद में मामा के गांव गया, तब क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले। काफ़ी दिनों बाद में लेखक मामा के गांव गया, उस समय पहले के समय कुछ और था गांव में, और 8-10 वर्ष बाद में कुछ और हो गया। क्या क्या परिवर्तन हुआ, इन परिवर्तनों को आपको लिखना है। धन्यवाद।